कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मंजिल बस एक कदम दूर है और ठीक उसी पल हिम्मत ने जवाब दे दिया? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि उस आखिरी पल में हार ना मानने की जिद और वो जीतने का जुनून उससे कैसे जगाया जाए। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। और ये सवाल ये बहुत जरूरी है, आखिर ऐसा होता क्या है कि जब सफलता दरवाजे पर दस्तक दे रही होती है, ठीक तभी ज्यादातर लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं। आज की हमारी इस पड़ताल में हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं उस सबसे मुश्किल पल को, जब जीत और हार के बीच बस एक पल का फासला होता है। असल में असली लड़ाई तो उसी लम्हे में लड़ी जाती है। सोचने में कितना अजीब लगता है ना, कि फिनिशिंग लाइन बस एक कदम दूर हो और कोई दौड़ना ही छोड़ दे। लेकिन सच तो ये है कि ज्यादातर लोग ठीक यही करते हैं। वो कंपटीशन के मैदान से आखिरी मिनट में हट जाते हैं, ठीक उसी वक्त जब कामयाबी उन्हें मिलने ही वाली होती है। तो फिर जो जीतते हैं वो अलग क्या करते हैं? वो कोई दूसरे ग्रह से तो आते नहीं है। असल में ना, उनकी सोच और उनका काम करने का तरीका ही उन्हें बाकी सबसे अलग बना देता है। चलिए जरा उनके नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए, सारा फर्क यहीं से शुरू होता है। जीत और हार का फैसला बाहर की दुनिया में बाद में होता है, पहले हमारे दिमाग के अंदर होता है। अगर मन ने मान लिया कि ये मुश्किल है तो बस वो हार है, और अगर दिल ने ठान लिया कि इसे करना ही है तो वही जीत की पहली सीढ़ी बन जाती है। ये बात इस पूरे विचार को कितनी खूबसूरती से समझाती है। सफलता इस पर निर्भर नहीं करती कि काम क्या किया जा रहा है, बल्कि इस बात पर करती है कि उसे किस ढंग से, किस नजरिए से और किस जुनून के साथ किया जा रहा है। अब एक बहुत ही जरूरी पड़ाव पर आते हैं, असफलता। जीतने वाले लोग वो असफलता को एक फुल स्टॉप की तरह नहीं देखते, बल्कि मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में आने वाली एक सीढ़ी की तरह देखते हैं। चलिए इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कि सफलता तक पहुंचने के लिए 10 सीढ़ियां चढ़नी है। लगता है ना कि कितना सीधा और साफ रास्ता है, लेकिन असल कहानी कुछ और ही है। और असलियत ये है कि हो सकता है उन 10 सीढ़ियों में से 8 सीढ़ियां असफलता की हों, हार की हों। ये वो पड़ाव हैं जहां हिम्मत अक्सर टूट जाती है। इसीलिए सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि ये सिर्फ सीढ़ियां हैं, मंजिल नहीं। और जब सफलता वाली आखिरी सीढ़ी मिलती है ना, तब वो एक जीत सालों की असफलता की कीमत चुका देती है, क्योंकि अंत में दुनिया सिर्फ सफलता को ही याद रखती है। और बस यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई। ये उस 1% की लड़ाई है जो भीड़ से अलग होकर अपनी दौड़ को पूरा करते हैं। आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। 99% लोग 1-2 बार फेल होने पर, या जब संघर्ष थोड़ा सा भी बढ़ जाता है, तो रुक जाते हैं। और सिर्फ 1% लोग ही अपनी रेस में आगे बढ़ते रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और जानते हैं, उस 1% के लिए जो अंत में जीतते हैं, उनके लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना समय लगा, कितनी ऊर्जा गई या कितने बलिदान देने पड़े। उनके लिए बस एक ही चीज मायने रखती है, और वो है जीत। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस सफर की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? इसकी नींव सिर्फ एक चीज पर टिकी है, विश्वास। खुद पर यह विश्वास कि हाँ, ये किया जा सकता है। विश्वास वो शक्ति है जो किसी भी मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देती है। ये वो ताकत है जो सपनों को हकीकत में बदल देती है। जब तक खुद पर विश्वास नहीं होता ना, तब तक सपने बस सपने ही लगते हैं और मंजिलें हमेशा दूरी नजर आती हैं। तो ये सफर शुरू कैसे होगा? इसके लिए 3 कदम उठाने होंगे। सबसे पहला, खुद से एक वादा करना होगा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। दूसरा, ये विश्वास करना कि ये लक्ष्य हासिल हो सकता है, क्योंकि ये मानना ही आधी जीत है। और तीसरा, अपने सफर की शुरुआत कल पर नहीं, आज, अभी से करनी होगी। अंत में बस यही याद रखना है कि जीत का हर बड़ा सफर एक छोटे से संकल्प से ही शुरू होता है। जब कोई अपने सपनों को पूरा करने की ठान लेता है, तभी आधी जीत तो पक्की हो जाती है। तो सवाल बस एक ही है, जीत का ये सफर कब शुरू होगा? क्योंकि जीतने वाले वो हमेशा डट कर मुकाबला करते हैं, खुद पर विश्वास रखते हैं और अंत में जीत कर दिखाते हैं।